शाम को करता हूँ। कल कर देंगे। हाँ जब मन करेगा तब कर देंगे, अभी मन नहीं कर रहा। आर यू ऑल्सो समवन जिसके साथ ये होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ और ये सारी दिक्कतें मुझे भी आती थी। मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करता था, मैं भी चीज़ों को टालता था जब तक एकदम ही डेडलाइन ना आ जाए। कर लूँगा, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, वीकेंड पे कर लूँगा, नेक्स्ट वीक कर लूँगा, जब मन करेगा तब कर लूँगा यार, जब करना होगा। ओके, आज पंखा करूँगा, कल करता हूँ। When I was in college यार, चीज़ें हो जाती हैं, मतलब तुम जुगाड़ लगा लेते हो, बट वंस यू गेट इन द ऑफिस फिर यार वहाँ कोई जुगाड़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एंड आई हैव टू फाइंड सम वे टू डील विथ इट एंड आई सेट वन गोल to stop procrastination and do the things on time. I also look for solution and I ended with few things which actually worked for me. तुम्हारे पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए हर वो काम की जो तुम्हें करनी है, छोटी से लेके बड़ी चीज़। अब क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, बट ऑफ बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ सम कंपनी आई ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन। तो कुछ घर के काम भी होते हैं जो मुझे करने होते हैं। आई मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्क एंड डिवाइडेड इनटू प्रोफेशनल, पर्सनल एंड फैमिली वर्क। अब तुम सोच रहे यार एक काम करने के लिए इतना झंझट क्यों करना, पर मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, ये चीज़ें हम हमेशा करते थे और करते आए हैं, पर हम दिमाग में करते थे कि यार पहले ये काम कर लेते हैं फिर ये काम करेंगे। एंड बिलीव मी, ये चीज़ क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ तुम्हें बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, पर ये सिर्फ तुम्हारे 10 मिनट ही लेगी और ये 10 मिनट तुम्हारे दिन के बहुत सारे घंटे बचा सकती है। अपने टास्क को प्रोफेशनल, पर्सनल एंड फैमिली कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद हर एक कैटेगरी में कुछ ऐसे काम होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम होंगे जो लोकेशन बेस्ड होंगे जिनके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे काम होंगे जो शायद मैं घर पे बैठे बैठे भी कर सकता हूँ। कुछ ऐसे काम होंगे जो सिर्फ 5-10 मिनट के काम होंगे, कुछ ऐसे काम होंगे यार जो बहुत टाइम टेकिंग होंगे, 1-2 दिन लग सकता है या 4-5 घंटे लग सकते हैं। अब इन टास्क को भी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लोकेशन बेस्ड एंड टाइम बेस्ड पे भी थोड़ा डिवाइड कर लूँगा। ये सब करने के बाद वो काम जो मुझे बाहर जाके करने हैं वो ऑब्वियसली थोड़े टाइम टेकिंग होंगे, क्योंकि मुझे बाहर जाना होगा, फिर उस जगह पहुंचना होगा, फिर वापस आना होगा, और वो दिन में ही हो सकते हैं। रात में ऑब्वियसली कोई ऑफिस या कोई बैंक नहीं खुला रहता है, तो मैं उन चीज़ों को दिन में शेड्यूल कर लेता हूँ, मैं भी लंच टाइम पे या मैं 1-2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। अब इसके बाद आते हैं वो काम जिनको करने के लिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन कामों को यार मैं रात में या शाम में मुझे जब भी टाइम मिलता है उसको करके ख़त्म कर देता हूँ। और अब टाइम के बेसिस पे यार वो काम जो 5 या 10 मिनट लेते हैं उनको मैं तुरंत ही ख़त्म कर लेता हूँ, मैं उसके लिए कोई टाइम शेड्यूल नहीं करता। ना यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन लाइक कि काम तो सारे मेरे भी कंप्लीट हो जाएं अगर डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तो क्या देव के पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है? क्या देव सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता? ऑब्वियसली यार सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करता हूँ, पर मैं सोशल मीडिया को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता, बिकॉज आई फील हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। एंड सेम with social media, and especially when you have a lot of things to do, I think social media is at the lowest priority for me. मैं उसको तब करूँगा जब मैं फ्री होऊंगा, when all of my things are done. I also realize one thing कि जब मैं अपना काम करता हूँ, जब मैं काम में बिजी होता हूँ, तो I don't get that urge of looking into social media, because आपका पूरा फोकस उस काम को करने में होता है, ना कि क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो 5-10 मिनट टाइम के साथ साथ वो काम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं तुरंत ही ख़त्म कर लेता हूँ। वो चीज़ें तो नहीं टल सकती, स्पेशली जो ऑफिस का काम होता है। यार अगर इतना ही आसान था तो मैं ये काम पहले क्यों नहीं कर ले रहा था, मैं ये पहले भी तो कर सकता था। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट व्हाई यू एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट। तुम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो? जब तुम्हें उस काम में इंटरेस्ट नहीं आता, तुम्हें लगता है कि यार बहुत बोरिंग काम है, ये कोई मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, मतलब उस काम को करने में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, यू फील लेस इंटरेस्टेड। जब तुम बोरिंग फील करते हो तो उन चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, टालने की कोशिश करते हो। एंड व्हाट इफ आई से, वो चीज़ें जो तुम्हें नहीं पसंद है उसको पहले करके ख़त्म कर देनी चाहिए। समटाइम्स यू थिंक यार ये काम मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, बट समटाइम्स यू डोंट हैव एनी चॉइस।
मतलब वो काम सिर्फ तुम्हें ही करना है, तो इन एनी हाउ यू हैव टू डू इट। मुझे पता है कि ये जो मेरे ऑफिस का काम है वो मेरे घर वाले नहीं जानते कि कैसे करना है, या कोई और नहीं जानता कैसे करना है, तो ऑब्वियस ही बात है वो चीज़ें मुझे ही खत्म करनी है। एंड सेम विद द अदर थिंग्स एज वेल। मुझे पता है कि ये काम घर में सिर्फ मैं ही करने वाला हूँ, तो ये काम मैं ही करूँगा। आई हैव नो वन टू रिलाई ऑन। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि यार ये चीज़ पूरी मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, यू आर गोइंग टू डू इट इन एनी वे एंड यू हैव टू फाइंड अ वे कि यार ये इस काम को कैसे करना है, कैसे खत्म करना है, बिकॉज ये काम मुझे ही करने हैं। तो लेट्स डू इट फर्स्ट। वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हेल्प यू नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स इज द इम्पैक्ट ऑफ डूइंग दैट। अब तुम्हारे पास जो भी काम थे ना, उसको देखो, अगर वो काम को तुम कंप्लीट कर लेते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा तुम्हारी लाइफ में, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी लिस्ट में है वर्कआउट करना, इफ़ यू डू द वर्कआउट, तुम फिट रहोगे, तुम एक्टिव रहोगे एंड ऑब्वियसली यू विल लुक गुड। तो उस काम को करने का इम्पैक्ट क्या होगा तुम्हारी लाइफ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड टू डू द थिंग्स एंड नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट। और जब तुम उस काम का इम्पैक्ट अपनी लाइफ में एज्यूम कर लेते हो, क्या ये इम्पैक्ट आएगा, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू डू इट। अब आती है यार वो चीज़ें तो थोड़ा टफ भी हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। अब उन चीज़ों को करने के लिए यार मैं एक चीज़ करता हूँ एंड दैट इज कॉल्ड द बेबी स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स। उस काम को मैं एक ही दिन में ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि टफ चीज़ें यार किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है। तो मैं उनको ट्राई करता हूँ कि यार हर दिन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स, तो जो भी काम है उसको मैं छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। या फिर 1 घंटे का काम करता हूँ, फिर कोई रेस्ट लेता हूँ, फिर 2 घंटे का काम करता हूँ, फिर रेस्ट लेता हूँ, शाम तक वो काम खत्म कर लेता हूँ। और वो काम अगर यार बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मतलब 2-3 दिन का है, तो मैं उसको 2-3 दिन में ही खत्म करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करके या खराब फील करके उस काम को पूरा ही छोड़ दूँ। नाउ इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल नाउ, आई फील यू हैव नथिंग लेफ्ट टू डू। सो हे folks, hope you are doing good there। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है अपना वर्क एथिक शो करने का। बहुत सारे काम एक ही साथ आ जाते हैं करने के लिए और उस टाइम समझ में नहीं आता कि कैसे करें, एंड आई हैव ट्राइड टू शेयर कि मैं कैसे करता हूँ। और ये चीज़ें, ये मेथड, ये किसी भी काम को करने का तरीका सबके लिए अलग अलग हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव शेयर्ड जो मैं करता हूँ। तो लेट मी इन द कमेंट्स इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू और नॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्माइलिंग।